हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो के अंदर घातांक के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। यानी पावर के हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं जो कक्षा 7 की गणित से जुड़े हुए हैं। तो आइए देखते हैं सिंपल तरीके से किसको किस तरह से सॉल्व किया जा सकता है। तो ये आपके बोर्ड के ऊपर दिया गया है कि 2 की पावर 5 मतलब 2 की पावर 5 इंटू मतलब गुणे के अंदर 2 की पावर 12। अगर बेस बराबर है तब आपको क्या करना है, पावर को जोड़ देना है और एक ही बेस लिखा जाएगा। तो 2 की पावर कितना हो जाएगा, 12 और 5 17 हो जाएगा। तो ये आपका आंसर होगा 2 की पावर 17। अब आते हैं इसके ऊपर। अब यहाँ पर बेस मतलब आधार आपका बराबर नहीं है तब आपको क्या करना है, तो ये याद रखना, अगर आधार बराबर ना हो और पावर बराबर हो तब आपको उसको आधारों को गुणे में रखना है। मतलब 12 गुणे 18 उसकी पूरी पावर को 14 कर देना है। अब आपको 12 18 की गुणा करके सॉल्व कर लेना है, यही आपका आंसर हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। यहाँ पर भी आधार आपके बराबर नहीं है, मतलब बेस आपका बराबर नहीं लेकिन पावर बराबर है। तब आपको क्या करना है, जो आधार है उसको गुणे में रख लेना है, 7 गुणे 15 और उसकी जो पावर होगी वो 8 ही रख देनी है। इसको आपको सॉल्व कर लेना है और ये 105 की पावर 8 आपका ये आंसर हो जाएगा। तो ये इस तरह से आपको इस तरह के क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ देखते हैं। यहाँ पर दिया गया है 12 की पावर 5 इंटू 13 की पावर 5। तो सेम वही यहाँ पर फंडा, जिस तरह से यहाँ पर फंडा था वही यहाँ पर दिया गया है। आपको इसको गुणे में रखना है आधार को, क्योंकि आधार बराबर नहीं लेकिन पावर बराबर है। तो आपको इस तरह से इसको कर देना है, ये आपका आंसर होगा। अब आइए देखते हैं कि यहाँ पर आधार तो बराबर है और ये बटे में मतलब अंश बटे हर न्यूमिनेटर अपन डिनोमिनेटर के अंदर दिया गया है। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, तो 8 की पावर मतलब 8 की पावर 7 दिया गया 7। जो जब हम फेज चेंज करते हैं मतलब हर से अंश में जाए या अंश से हर में, तो जो पावर होती है वो उसके आगे माइनस का साइन लग जाता है। अगर यहाँ पर माइनस होता, ये ऊपर जाती तो 8 की पावर प्लस का 10 हो जाता, लेकिन ये प्लस का 10 है, 8 की पावर प्लस का 10 है तो ये ऊपर जाएगी और गुणे में जाएगी तो 8 का पावर माइनस का 10 आपका हो जाएगा। अब 8 की पावर हमने बताया कि अगर हर ये आधार बराबर है तब आपको क्या करना, जोड़ देना। तो 7 में माइनस का 10 जोड़ोगे तो 8 की पावर माइनस का 3 आपका आंसर बचेगा, मतलब 1/8 की पावर 3 ये आपका आंसर होगा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया कि 12 की पावर 15 और गुणे में दिया मतलब भाग में दिया गया बटे में 12 की पावर 0। अब कोई भी संख्या लिखी हो, कोई भी संख्या ए लिखी हो, ए आपकी 0 1 माइनस का 1 0 कुछ भी हो सकता है, उसकी पावर अगर 0 दी गई है तो उसका मान होता है 1, 1 होता है उसका मान। तो यहाँ पर 12 की पावर 15/1 मतलब 12 की पावर 15 ही आपका आंसर होगा। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। 1 की पावर 0 और -1 की पावर 0। तो हमने बताया कि अगर कोई भी संख्या लिखी है, ए बी सी कोई भी संख्या लिखी है और उसकी पावर 0 है तब उसका मान 1 होता है, चाहे वो -1 की पावर 0 हो चाहे 1 की पावर 0 हो। तो यहाँ पर इसका आंसर होगा 1/1 मतलब इसका आंसर ही 1 होगा। आपको 1 ही इसका आंसर रखना है। अब आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 2 को। 1 की पावर 1 है तो उसका मतलब क्या होता है, 1 की पावर पे चाहे जितनी पावर चढ़ा दो उसका मतलब 1 ही होता है। अपान माइनस का 20 की पावर 0 मतलब 20 की पावर माइनस के 20 की पावर 0, इसका मतलब ये होता है कि कोई भी नंबर है उसकी पावर 0 है तो उसका मतलब 1 होता है। तो इसका भी आंसर 1/1 मतलब 1 ही आएगा, मतलब 1 ही आएगा। अब आइए देखते हैं 0/40 दिया गया है। तो 0/40 का मतलब अगर अंश में 0 है तो उसका मतलब होता है कोई भी संख्या नीचे चाहे जितनी बड़ी हो उसका मतलब 0 ही होता है। तो ये आप इस तरह से लिख सकते हैं। आइए देखते हैं 0/0 और इन्फिनिटी मतलब अनंत बाई अनंत को। हम पहले ही जान चुके कि 0/0 अगर 0 ऊपर है और कोई नीचे संख्या बहुत बड़ी संख्या है तब तो उसका मान 0 होता है, लेकिन अगर 0 ही है तब ये पद क्या होते हैं, अपरिभाषित होते हैं। आपको इस तरह से इसको लिखना है, अपरिभाषित, अपरिभाषित। या अगर आप इंग्लिश में लिखना चाहते हैं तो इस तरह से हो जाते हैं इनडिटर्मिनेंट, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म्स होती, इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स होती।
अब ये भी इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी भी एक अपरिभाषित होती है, इसकी कोई परिभाषा नहीं होती है, ये सॉल्व नहीं होते हैं, मतलब ये भी अपरिभाषित होंगे, ये भी अपरिभाषित हैं, होंगे नहीं, ये हैं। इनडिटर्मिनेट फॉर्म ये भी है। तो इस तरह से आप अच्छे से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं।